हाँ, तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ पहली बात अपने आप को ही कि देखो इसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ। क्यों? आज का दिन है बुधवार और मैंने फिर छुट्टी कर दी काम की। मैं काम पे फिर नहीं गया। क्यों? मेरी हमेशा से एक बीमारी है। तुम एक चीज़ बताओ, मेरी जन्मों जन्मों से बीमारी है कि पूरी दुनिया कुछ भी कर रही हो और मैं वो नहीं करूँगा। जैसे कि वीरवार, गुरुवार, गुरुवार जो चीज़ है वो मैं ही हूँ। क्यों? बृहस्पति जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही प्रभाव डालता हूँ। अब व्हाट इज़ द देखो, गुरुवार के दिन कहते हैं कि बर्तन कपड़े मत धो, बर्तन मत धो, ये मत चीज़ें मत करो। हर रूल्स को ब्रेक करने की बात करते हैं। कहते हैं कि इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत करो, जो कि परफेक्ट होता है। और मैं भी ऐसी हूँ कि मैं यूँ कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज कंटिन्यू। कभी भी चीज़ कंटिन्यू मत रखो तो ठीक है, माना कि हमने कंटिन्यू रखा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, मेरा शरीर जो है धीरे धीरे गल रहा है अंदर से, और शरीर मेरा धीरे धीरे मुझे लेजीनेस दे रहा है, आलस दे रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि ये शरीर मुझे स्ट्रगलिंग देता है ऑलवेज टाइम कि मैं, और ये हो भी रहा है सही। क्यों सही हो रहा है? 3 रूप समझो। पहली बात तो 2 चीज़ें बता दूँ। देखो, चेंजेस 2 तरह के होते हैं जो मैंने बताए थे। एक चेंज होता है जो धीरे धीरे समय के संग आता है, बहुत इकाई में। एक चेंजेस होता है जो तुरंत आ जाता है। अब यहाँ थोड़ा सीक्वेंसर समझो। सीक्वेंसर कैसे? एक होता है एंटी टाइप एनर्जी और एक होती है एनर्जी। एनर्जी का रिवर्स जो फॉर्म होती है वो एंटी एनर्जी होती है। एंटी का मतलब ही रिवर्स होता है, ठीक है ना? तो एंटी एनर्जी और एक एनर्जी, 2 टाइप की एनर्जी होती है। रियलिटी में ऊर्जा के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, एक स्थायी ऊर्जा और एक निरंतर ऊर्जा। और जो निरंतर ऊर्जा होती है उसके 2 पहलू होते हैं, एक दोहराव रिपीटेशन और दूसरा अनसिक्वेंशियल एब्स्ट्रैक्ट या कुछ नया। ठीक है, या तो कुछ नया आएगा, चेंज होगा, या कुछ रिपीट होगा। तो चेंज एंड रिपीट निरंतर की पहचान होती है। निरंतर का मतलब क्या है? तो स्थायी में कोई चीज़ प्रक्रिया नहीं चलती। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैंने करी है, ना कि शिव ने। मैं आपको बता दूँ, इस पूरे ब्रह्मांड, जगत, संसार और अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति 14 ब्रह्मांड और 4 उप ब्रह्मांड। देखो 14 कुल मिला के मेरे 18 रूप है। 18 रूप का मतलब है जहाँ मेरे अलग अलग रूपों की अंत है। ब्रह्मा, इन ब्रह्माओं के जितनी ये सोच विचार, जितना ये मस्तिष्क से अपना ज्ञान ला सकते हैं, ये ब्रह्मांड कहलाता है। जितना ही अपना विस्तार कर सकते हैं। ऐसे मेरे 18 विस्तार हैं, 18 रूप है मेरे, पूर्ण रूप के, मेरे व्यक्ति के, पूर्ण बुद्धि के मेरे 18 रूप है, जिसमें से 4 अहम हैं, बाकी सारे सामान्य हैं। क्योंकि बाकी सारे इसी के प्रतिबिंब या छायांतर रूप है जो कि परफेक्ट है। पूरी दुनिया 14 ब्रह्मांडों पे चलती है। वो 4 ब्रह्मांड मेरे लोक कहलाते हैं, जिसमें मैं चारों लोगों को स्वामी कहलाता हूँ। क्यों? यहाँ कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बल्कि परछायांतर रूप होती है। देखो 2 तरह के रूप पाएंगे मेरे, एक छायावी रूप और एक परछाया रूप। छाया रूप वो हो गया जो परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है स्पेशलिस्ट है, पूरी दुनिया उसके हाथों में है, संपन्न व्यक्ति है, सब कुछ जानता है कि कैसे करना है। दूसरा चीज़ परछाया। अब दोनों की अपनी खामियां भी है, दोनों की अपनी फ़ायदे भी है। जो छायांतर रूप है, जो परफेक्ट है, जो बिल्कुल सादृश रूप है, बिल्कुल परफेक्ट रूप है, संपन्न रूप है, जो भारतीय, जो ऐसा अवतार है जो जन्म लिया होता है किसी कर्म के लिए, कर्म कांड के लिए। जैसे मान के चलो नरसिंह अवतार लिया तो चीज़ें फाड़ने के लिए, बड़ा अवतार लिया तो कोई चीज़ करने के लिए, या कोई भी ऐसा अवतार जो किसी प्रक्रिया या किसी घटना को क्रियाक्रम करने के लिए आता है और फिर अपनी कर्म क्रिया करने के बाद वहाँ पे चला जाता है, तो ये कहलाते हैं छायांतर। छायांतर रूप का मतलब है ये वो अंश अवतार होते हैं जो कि शक्ति तो पूर्ण रखते हैं और शक्ति को कंट्रोल करना भी रखते हैं, बट ये परछायांतर रूप निकलाते, ये स्वरूप निकलाते, केवल रूप है। फिर आते हैं स्वरूप, परछायांतर रूप। परछायांतर रूप का मतलब ये है इनमें मेरी वास्तविक पहचान होती है। इनमें मेरी वास्तविक पहचान होती है। जन्म जन्म में मैं परिस्थितियों के अनुसार आता हूँ, परिस्थितियों के अनुसार खुद पनपता हूँ, खुद काबिल बनता हूँ। ना मैं बालकपन से कभी भी यूँ नहीं कि महारथियों का महारथी कहलाऊँगा, या मैं बालकपन से ही क्या बोलते हैं कि सर्वशक्तियाँ रखूँगा। नहीं, मैं धीरे धीरे शक्ति अर्जित करता हूँ। अतः ये रूप योग्य होता है। ये रूप ये दर्शाता है कि हाँ, कर्म करने नहीं आया हूँ बल्कि जीने आया हूँ, और जीकर मैं कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से बदलूँगा, पूर्ण रूप से कैसे अपने आप को पुनः जीवन करूँगा, पुनः जीवित करूँगा, उपनयन करूँगा, सब चीज़ों को याद कर लूँगा और समय के प्रावधान में जुड़ लूँगा। ये परछायांतर रूप में, और इसमें क्या खामियाँ और वो है। देखो परछायांतर रूप जो होता है वो समस्त काल के लिए दुखी रहता है, पर परछायांतर रूप का कभी अंत नहीं है। छायांतर रूप का अंत है। जो परफेक्ट है उसका अंत है, उसको समाप्त करा जा सकता है। जो परछायांतर है उसका अंत नहीं है। इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति जो ज्ञानी है उसका ज्ञान चुराया जा सकता है, जो संपन्न है उसका धन चुराया जा सकता है, जो
सुख में है उसका सुख चुराया जा सकता है, पर जिसके पास सुख ही नहीं है और फिर भी वो सुख है, खुश है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है फिर भी वो ज्ञान पैदा कर रहा है, जिसके पास धन नहीं है फिर भी वो धन बना रहा है, ये परछायांतर रूप है। मतलब इसके पास कुछ भी है ही नहीं, ये बना रहा है, मतलब ये किसी अस्तित्व में नहीं है, ये कोई रूप ही नहीं है, ये कोई अवतार ही नहीं है, ये तो व्यक्ति, ये तो बिल्कुल वो व्यक्ति है जो कि वास्तविक है। अतः इसे हम ईश्वर कहेंगे। देखो, एक कहलाते भगवान, भगवानों के पास पर्टिकुलर एक शक्ति होती है, संपूर्ण ताकतें होती है जिसे हम कहते हैं गॉड, पर एक कहलाता है डेविल, ईश्वर। इसके पास ना कोई ताकत है ना वो है, बस ये पैदा ही ऐसा हुआ है कि इसके पास एक क्रिएटिविटी, फिलोसफी, ये बनाना जानता है, ये डेवलप करना जानता है, ये नई नई चीज़ें उत्पन्न करना जानता है। तो ये तो हो गया छायांतर रूप और ये हो गया परछायांतर रूप, ठीक है। क्योंकि खुशियाँ जो है ना, सुख जो है वास्तविक रूप में, सुख जो है वो ना तो ऐसा कह सकते हैं कि हमें धन से आता है, सुख तो आता है सुख संपन्नता से, और संपन्नता संतुष्टि से आती है। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसका हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, जो व्यक्ति परछायांतर रूप है उसका हम कुछ छीन ही नहीं सकते। क्यों? वो सब चीज़ों से परे है। अब और चीज़ें जो मैं जाननी चाहिए, मैं बता रहा था कि मुख्य रूप से आपको तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। देखो, जो 14 ब्रह्मांड है वो सामान्य व्यक्ति है, 4 अहम ब्रह्मांड है, महत्वपूर्ण, जो कि उप ब्रह्मांड कहलाते हैं, और वो 4 ब्रह्मांड मतलब कि 4 रूप, कुल मिलाकर 18 रूप कहलाते हैं। 18 ब्रह्मांड, 18 ब्रह्मा, 18 ब्रह्माओं ने 18 ब्रह्मांडों का निर्माण करा। इन 18 में से जो 4 है वही रिपीट हो रहे हैं बाकी में, सामान्य छायांतर रूप में। मैंने बात करी थी परिवर्तन 2 तरीके से होता है, एक तो तुरंत परिवर्तन हो जाता है और एक धीरे धीरे परिवर्तन होता है समय के साथ। क्यों? देखो, इसका सीक्वेंस समझो। मान लो मैंने कहा कि मैं बच्चा था जब पैदा हुआ तो इतना सा था, अब मैंने तुम्हें डायरेक्टली अपनी इमेज कब की दिखाई 20 साल की, मैंने कहा देखो तुरंत बदलाव हो गया, तो मैंने टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया, ठीक है, टाइम को बहुत शॉर्ट कर दिया। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक पेड़ बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, और मैंने पेड़ की गति बढ़ा दी तेज़, तो तुमने देखा पेड़ तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। मैंने कहा देखो ये टाइम के संग बढ़ रहा है तेज़ी से, ठीक है। मैंने क्या करा, इतनी तेज़ बढ़ा दी कि वो इंस्टेंट बड़ा पेड़ बन गया। तुमने क्या कहा, ये तो तुरंत बदलाव हो गया। यूनिट समझा रहा हो, यूनिट ऑफ टाइम क्या कहलाता है। अब ये जो धीरे 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 पेड़ों में बदलाव हुआ, ठीक है, तुमने कहा वो क्या बोलते हैं, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मैंने तेज़ गति कर दी, 10x की स्पीड में कर दी, तो थोड़ा जल्दी बढ़ने लग गया पेड़, फिर भी तुमने कहा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ये परिवर्तन है समय के साथ। फिर मैंने क्या करा, उसकी छोटी सी छोटी इकाई में लेके गया। मैंने कहा जो भी हल्का से हल्का परिवर्तन आ रहा होगा, हल्की से हल्की कुछ चीज़ें प्रकट हो रही होगी। मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक जगह तो चीज़ें प्रकट नहीं होती। सामान्य व्यक्ति या सामान्य जीवन या मानवीय जीवन या सामान्य तल में कोई भी चीज़ प्रकट नहीं होती कि तुरंत प्रकट हो जाएगी। ये सिर्फ कहानियाँ होती, कल्पनाएँ होती है कि चीज़ें प्रकट हो जाती, वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होती। पर वास्तविकता के 2 रूप है, वास्तविक के 2 रूप है। जैसे निरंतर के 2 रूप है, ऐसी वास्तविकता के 2 रूप है, क्योंकि निरंतर ही तय करता है क्या वास्तविक है क्या नहीं। दिखता कब है, जब निरंतर होती कोई प्रक्रिया, कोई बदलती प्रक्रिया। स्थायी नाम पे तो कुछ है ही नहीं अस्तित्व में। हकीकत में वास्तविक क्या है, वास्तविकता वही है मध्यमस्थ ज्ञान, अर्थात शिव का ज्ञान, जिसमें हमें पता चलेगा सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब ये है कि देखो सुनो, जब मैं बिल्कुल शांत हो गया, शांत का मतलब मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का, मैं केवल देख रहा हूँ, और ये नेत्र बंद करके देख रहा हूँ, तो जो अंदर अवस्था होगी ना वह शिव होगी। क्यों? वो शुद्ध कर रही होगी मुझे अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर कह रही होगी। जब मैं यूं मान के चलो जीना छोड़ दिया, अंदर ही अंदर मुझे यूँ कह रही होगी। जब मैंने चीज़ों को देख कर मैं कहने लग गया यार ये इतनी रियल हो गई है कि मुझे नहीं जीना, और मैं अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं ये कल्पना करने लग गया कि मुझे अब जाना है यहाँ से। अब जो है प्रकृति धीरे धीरे करके वो चीज़ें बनाने लग जाएगी कि मेरे अनुसार मुझे चलाने लगेगी, कि मरने नहीं देगी इतनी जल्दी नहीं जाने देगी मुझे। जब तक मैं अपना कर्म नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं जा सकता यहाँ से। और हकीकत में मैंने आज भी बताई, अंत तक बताई,
दुनिया मृत्यु से डरती है, मैं मृत्यु पाना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता। एक बार मुझे मृत्यु बस मौका दे दे कि मैं तेरे गले लगना चाहती हूँ। हो सकता है मानवीय तत्वों के कारण मैं डरूँ, भय आए, क्योंकि डर और भय तो आएगा, परंतु मैं मन ही मन कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा हूँगा कि मिल रही है और मिलेगी ही नहीं। मैं बताया तुम, प्रकृति का बहुत गंदा नियम है, जिसको मृत्यु चाहिए उसको देती नहीं, और जिसको नहीं चाहिए उसको दे देती है। ये हकीकत का नियम है, ये वास्तविक है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। हकीकत में जिसको मृत्यु चाहिए उसको देती नहीं, जिसको दुख चाहिए उसको दुख नहीं देती, जिसको सुख चाहिए उसको सुख नहीं देती। पर सुख और दुख दोनों पोकरे होते हैं। कहने को मैं कहता हूँ मुझे स्ट्रगल चाहिए, कठिनाइयाँ चाहिए, और कठिनाइयाँ देती कहाँ पे? कठिनाइयाँ धंधे में नहीं देती, कठिनाइयाँ देती शरीर से। कठिनाइयाँ क्या देती है कि ना कर पाने में, मौके ना देने पे, ये कठिनाइयाँ देती है। ऐसी जिसको सुख चाहिए, संपन्नता चाहिए, जिसको धन चाहिए, सुखता चाहिए उसमें, उसको धन नहीं देती। उसको सुखता कहाँ देती है? शरीर में। उसको सुखता क्या देती है? कहीं और जगह। उसको सुखता क्या देती है? मौका तो मिला पर हाथ कुछ ना लगा। ये चीज़ें तो इस प्रकृति बड़ी गंदी है। इसका नियम सिंपल सा है, जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है, कर्म करो, फल में इच्छा ना रखो। यदि फल में इच्छा रखोगे तो फल नहीं दूंगी मैं। फल तुम्हें तुरंत दे दूंगी। तुरंत क्या दे दूंगी? छोटे छोटे फल दे दूंगी, उसका तुम महत्व भी नहीं समझोगे। वो कहोगे ओहो हमें मिला भी था। तुमने प्रकृति से मांगा कि मेरी वो इच्छा है, अब तुम प्रकृति से उस इच्छा के चक्कर में काम कर रहे हो, और प्रकृति तुम्हारी क्या कर रही है? तुम्हें फेवर दे रही है, तुम्हें अच्छा भोजन, ये सारी चीज़ दे रही है। जब तुम 10 साल बाद पहुँचे तो तुम्हें वो चीज़ दी ही नहीं प्रकृति ने, जिस चीज़ के लिए काम कर रहे थे। तुमने कहा क्यों नहीं दी? तो वो कह रही जो तुम सुख ले रहे थे, तो तुम अच्छा खाना खा रहे थे, उन चीज़ों में मैंने तुम्हें तुरंत देती गई। क्यों? तुम फल की इच्छा रख रहे थे तो तुम्हें फल पकड़ाती चलेगी। तुमने कहा ये तो मेरे संग छल हुआ है, तो उसने कहा छल नहीं हुआ, तुमने फल की इच्छा रखी तो मैंने छोटे छोटे रूपों में फल दे दिया तुम्हें। अगर तुम फल की इच्छा ना रख के केवल कर्म करते तो मैं उस समय तुम्हें नहीं देती, और फिर वो चीज़ एक्युमुलेट होके, मेरा नियम है संतुलन, और फिर मैं तुम्हें देती। पर ये व्यक्ति समझ नहीं पाता, सामान्य व्यक्ति। अब यही चीज़ है, थोड़ी वास्तविकता मैं बताऊँ। मुझे आजकल शरीर से इतनी खुजली होती है और गर्मी लगती है, मतलब गर्मी, मतलब कि गर्मी निकलती है मेरे सर से, और ये सामान्य सी बात है। वैसे मुझे धूप वूप में गर्मी नहीं लगती, पर मेरे अंदर से गर्मी निकलती है, मतलब खुजली होती है। और ये होती भी इसलिए क्योंकि मैं मीठा खाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें खाता हूँ, और क्या बोलते हैं, जब मैं इतनी सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ बॉडी से, तो जब मैं ठंडे इलाके में होता हूँ तो हीट निकलती है मेरी बॉडी से। मुझे हीट गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरा शरीर इतना गर्म रहता है, इतना तापमान में रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि मुझे गर्मी लगती ही नहीं है हकीकत में। और जब मैं ठंडे इलाके में आ रहा था, जैसे अभी पंखे के नीचे बैठा हूँ, तो अब मेरे शरीर से गर्मी निकल रही है। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स का रूल चल रहा है, हीट कन्वर्जन का। इसलिए मेरी आदत शुरुआत से यह है कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं रहता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं वो नालायक हूँ जो जब भी जन्म लेता है, जब भी वो रहता है तो हमेशा पीछा रहता है, कुछ नहीं जानता। इसलिए सब चीज़ों को स्वामी हूँ, सब चीज़ों को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति हूँ। क्यों? जब मैं काबिल ही नहीं हूँ किसी चीज़ के। मैं खुद लोगों को काबिल बनाता हूँ पर खुद काबिल नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मैं खुद लोगों को काम करना सिखाता हूँ, संघर्ष करना चाहता हूँ, लोगों को परफेक्ट बनाता हूँ, पर खुद कभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखा, हर एक व्यक्ति जो गुरु होता है, जो कुछ नया लाता है, वो मेरे द्वारा ही लाता है, मैं उसके अंदर आता हूँ हर पल। हर कोई व्यक्ति जब भी कुछ नया लाता है, कुछ बनाता है, या कोई भी ऐसा गुरु जो कि कुछ नई नीतियाँ लाया है, वो मेरे द्वारा ही लाता है। धरती में, किसी भी शरीर में, किसी भी वास में, किसी भी आवरण में, मेरे बिना वो ला ही नहीं सकता। क्यों? मैं एक मन नहीं हूँ, दो मन हूँ, दोनों में से एक मन जो सब में वास करता है, और वो मैं हूँ। इसलिए मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता। मैं आज भी आपको आगे से कह रहा हूँ, जब मैं कल को अमीर बन जाऊँ, संपन्न बन जाऊँ, या दिखने लायक व्यक्ति बन जाऊँ,
मैं कहता हूँ आप मुझे मार लो, प्रयास कर लो मारने का, कितना भी प्रयास कर लो मारने का, मैं गारंटी कहता हूँ। देखो मन की कल्पना है, मन की कल्पना पता नहीं चलती है, ठीक है। आप मुझे मार नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? एंड टू एंड एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जब समय आएगा ना तब मैं दिखाऊंगा कि क्यों नहीं मार सकते। देखो ऐसा कोई फिल्मों का सीन नहीं चलेगा कि मैं एक अकेला व्यक्ति और लाखों व्यक्ति मेरे सामने और मैं उनको मारते चले जा रहा हूँ। ये फिल्मों का सीन होता है, ये असलियत की सीन नहीं होती। असलियत में तो केवल ये होगा कि मैं वहाँ पर हूँ और वो आप लाखों जने हो हैं, तो आपके सामने मैं भीख मांग रहा हूँ। जहाँ मैंने कही ना कि समझदारी केवल उसी में है, समझदारी केवल और केवल उसी में है जहाँ लगे कि बल काम नहीं आएगा मगर बुद्धि काम आती है। मैं चालाक व्यक्ति हूँ। यदि मेरे सामने लाखों जने हो, मुझे पता है कि लाखों जनों से मैं नहीं लड़ सकता, तो मैं आपके बीच में घुल मिल जाऊँगा और आप मुझे छोड़ोगे। आप मुझे जान से नहीं मारोगे, ना ही आप मेरा कोई चीज़ का वो करोगे। आप मेरी उंगली भी नहीं काट सकते अगर इस उंगली का कोई काम होगा आने वाले ज़माने में, समय में। आने वाले समय में अगर इस उंगली का कुछ काम होगा तो ये उंगली भी नहीं काट सकते हम मेरी। कहने को तो मैं आपको कह देता हूँ, आप मुझे सिर्फ जान से मार दो। मैं अपने आप को भी कहता हूँ, जितना दम हो कोशिश कर लो और मार लो अपने आप को। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तो मरने के नहीं, टिके रहोगे। मैं आज भी हकीकत बता दूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा मेंटल जो अमाइक डाला है वो वर्क कर रहा है। वो बार बार मुझे यूँ कह रहा है कि जब शरीर इतना गला पिला है, शरीर इतना तंग कर रहा है हैं, और क्या बोलते, जो कर रहे हो उसको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी क्यों कर रहे हो? तो दिमाग में आता है क्वेश्चन, लूप में फंसा हुआ, चक्रों में फंसा हुआ। जब हकीकत याद आती है तो फिर ये भी याद आता है कि चक्रों में, जिस दिन मुझे पता चल गया कि चक्रों में फंसा, उस दिन मैं मृत्यु को चाहता हूँ, पलायन चाहता हूँ। और जब मैं पलायन चाहता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो कुछ कर लूँ या तो करता रहूँ जो कर रहा हूँ, या मर जाऊँ। तो मैं मरना चुनता हूँ हर बार, करने की जगह भागने की सोचता हूँ हर जगह। फिर दूसरी जगह पे फंस जाता हूँ, दूसरी जगह पे भूल जाता हूँ कि मैं कुछ था, फिर कर्म करने लग जाता हूँ। फिर वहाँ पे भी ऐसे ही मरने की सोचता हूँ, फिर कहीं दूसरी जगह लग जाता हूँ, कर्म करने लग जाता हूँ। तो ये कर्म और मृत्यु का जाल है, मृत्यु और कर्म। धर्म क्या था, उद्देश्य क्या था? केवल कि कर्म करने पे ध्यान लगाओ, पर कर्म करने पे बिन इच्छा के कोई ध्यान लगे ही नहीं सकता। ये वास्तविकता है, बिन इच्छा के कोई व्यक्ति इधर पनप ही नहीं सकता धरती या ब्रह्मांडों में। तीन तरह के मैंने व्यक्तियों की बात करना चाह रहा था, तीन तरह के व्यक्तियों की, तीन तरह की चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था, जो कि मैं भूल चुका हूँ। अंत में ये बताना चाहूँगा, अंत में ये बताना चाहूँगा, तीन तरह के कौन सी वो चीज़ थी। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक तुरंत और एक तेज़ी से। अभी जो तुरंत वाला परिवर्तन है, थोड़ा मैं एक चीज़ बता दूँ। प्रकटम चीज़ें क्या होती हैं? एक पेड़ की बदलाव को मैंने सूक्ष्म रूप में देखा, तो मैंने देखा कुछ चीज़ वहाँ पे प्रकट हुई। कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा और ऐसे करके उसने दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से जुड़ा, तो उसने तुरंत ही हीलियम एटम बना दिया, फ्यूज़ हो गया एकदम। तो यहाँ हमने कहा प्रकट हुई चीज़। ये पल का, एक छोटे से छोटे पल की यूनिट भी टाइम के लाइक, तो एक टाइम में चीज़ प्रकट भी हुई, एक टाइम में धीरे 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 एक्यूमुलेट भी हुई, एक टाइम में फिर प्रकट हुई, फिर एक्यूमुलेट हुई। यही चीज़ कहलाती है कि निरंतर तो स्थिरता, स्थायी चीज़ें होती है। देखो निरंतर के दो रूप होते हैं, एक मानवीय रूप, एक देवी रूप। देवी रूप जो तुरंत प्रकट होता है, तो परछायांतर रूप होता है, जैसे कि मैं, और मानवीय रूप जो कि धीरे 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 पनपता है, जैसे कि मैं। छायांतर रूप भी हूँ मैं, परछायांतर रूप, मैं स्वरूप भी हूँ और रूप भी हूँ, मैं चाल भी हूँ और गुण भी हूँ। गुण चाल दोनों हूँ। बाकी मेरे को सिर्फ एक चीज़ कहनी है, अंत मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है आजकल। मेरा दिमाग बस केवल ये सोच रहा है क्या कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि 2 मिनट बस मैं यूँ शांति से इस फ़ोन को ही देखूँ और अपने आप को रिकॉर्ड करूँ। क्या सोचना है, क्या समझना है और क्या पहचानना है। मात्र 2 मिनट, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं सोच रहा हूँ 21:50 पे
ये अवस्था से निकलूँ, क्योंकि मेरी बॉडी गैस निकाल रही है, पाद निकाल रही है, जिसके बाद मेरा मन शरीर शांत होगा। 21-50 सेकेंड में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो समय आ चुका है। मतलब समय नहीं आया, मतलब कि वो समय में प्रावधान बुला रहा हूँ, जिसमें अब मैं शरीर को हुक्म दे रहा हूँ, मतलब शरीर को आदेश दे रहा हूँ कि मुझे ताकत दे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। इसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हुआ कुछ नहीं है, बस मेरे शरीर से गैस निकल रही है, जो धीरे धीरे मुझे नशे में चला रही है। क्योंकि कुछ भी कहूँ, कहने को मैं चेतना हूँ, अंतर चेतना हूँ, पर शरीर में मेरे अंदर कई तरह के रसायन पनपते हैं, जो कि धीरे से धीरे करके गंद खाने के चक्कर में मुझ में दिखते हैं, जिसके कारण मैं निरंतर की पहचान ही है, जो रिपीट हो या कुछ बदलाव करे नहीं आप। तो मेरे नशा चल जाता है। चलो 4, 3, 2, 1। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था, अब क्या बताना चाह रहा था, तो फंडामेंटली अब सुनो। 21:50 हो गए, तो अब मैं इस वातावरण को, इस इलाके को, इस शरीर को और समस्त ब्रह्मांड को आदेश देता हूँ केवल कि मैं अब जो बता रहा हूँ, मैच्योरेशन ऑफ टाइम, समझो, मैच्योरेशन ऑफ टाइम। समय के साथ हमें कई चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि मैं हर चीज़ परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने अपना अस्तित्व जान लिया कि डिसिप्लिन मतलब लाइफ क्या होती है, कि एवरी टाइम आपको चेंज होना होता है, और हर तरीके से जब भी आप चल रहे होते हो ये लाइफ कहलाती है। और दिस इज़ नॉट अ लाइफ ऑलवेज प्रोडक्टिव होती है, लाइफ हमेशा स्पेशलिस्ट होती है, और दुनिया को कुछ बन के दिखाना होता है। देखो एक चीज़ समझ लो, एक एंटरप्रेन्योर या जो व्यक्ति बिलियनर है, वो कभी भी, जो व्यक्ति अमीर है, उनके अंदर एक ट्रेड कॉमन मिलेगी कि वो, उनको खुद कुछ नहीं आता ज़्यादा, उनको खुद कुछ नहीं आता, वो हमेशा इम्परफेक्ट होते हैं, बस दुनिया को दिखाते परफेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि दुनिया को परफेक्ट क्यों दिखाया जाता है। एवरी टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप सत्य बता रहे होते हो, ज्ञान बता रहे होते हैं, नॉलेज बता रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ बता रहे होते हो जो कि बिल्कुल रियलिटी में परफेक्ट वर्क कर रही होती है, तो वो रियलिटी में परफेक्ट वर्क होती ही नहीं है। और पीछे ना पीछे ऐसे बैक एंड में ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो कि लॉजिकल होती है, बट इनलॉजिकल भी होती है। क्यों होती है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तो 19 घंटे काम करता हूँ, मैं इसलिए वर्क कर पाता हूँ, पर नहीं, ये सब फॉल्स स्टेट में, वो झूठ बोलते हैं। मैं 20-24 घंटे सोच पाता हूँ, मैं गलत बात है। डिसिप्लिन हमेशा ऑलवेज ये कहलाता है, आपने कोई चीज़ थिंक करी, सोच करी। देखो सोच और तर्क, एक चीज़ बताओ, सोच आपका एक्सट्रैक्ट कहलाता है और तर्क आपका लॉजिक कहलाता है। देखो कोई भी चीज़ आपने सोची, कोई भी चीज़ आपने बनाई, कोई भी चीज़ आपने आइडिया करी, जैसे मैं किसी वर्क में कर रहा हूँ, मैंने किसी प्लेटफॉर्म में लग गया, तो अब मैं उसी के बारे में सोचता रहूँगा, मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उसमें फंक्शन करता रहेगा। 3 तरह के व्यक्तियों को आपको जानना जरूरी है आवश्यक, स्वयं, अहम और क्या बोलते हैं, ऐसा रूप जो कि बिल्कुल स्थायी है, शिव रूप। शिव का मतलब ये होता है इससे स्थायी रूप, या ऐसी रूप जो आत्मा है, जो हमारी पहचान है, ठीक है। इसका मतलब और कुछ नहीं होता, शिव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मृत है और उसके अंदर कुछ जीवन है, वे आत्मा या कोई भी ऐसा रूप जो कि दिखता नहीं है, वे पहचान, मूल रूप पहचान जो हमारी कभी बदलती नहीं है, वो शिव कहलाती है। अर्थात स्थायी रूप, निरंतर जो बदलती है। 2 तरह की ऊर्जा पाती है, और इन 2 ऊर्जाओं में मैंने बताया था एंटी एनर्जी और एनर्जी। व्हाट इज एंटी एनर्जी और एनर्जी? देखो एंटी का मतलब होता है रिवर्स। सीक्वेंसर में यही चीज़ हमें जाननी पड़ेगी कि छोटी से छोटी इकाई एक दूसरे से रिवर्स होगी, देन मैनुप्लॉक्स या कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होंगे। ये मैनुप्लॉक्स क्या है? मैनुप्लॉक्स मतलब कि वो चीज़ें हैं जो कि मान लो मैंने कहा कि भाई एक सोम की रिथम, अब ये देखो
सांस की रिदम अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो मैंने अपनी सांस को कहा, एक रिदम तो ये होगी अंदर और बाहर की, एक मैंने कही तेज गति में, मंदी और तेज की गति में होगी। ये अलग अलग रिदम एक दूसरे के एंटी है। दो फेसेस रखिए, दो फेसेस डायमेंशनली एक कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं, मतलब एक रिदम बना दे रहे हैं, एक सॉन्ग बना दे रहे हैं। ऐसी सॉन्ग में एक ही ले होगी, ले क्या होगी, हमारे वोकल कॉर्ड्स अप डाउन कर दोगे, पर फिर कितनी तेज़ गति से कर रहे हैं वो भी चीज़ें, फिर कब कर रहे हैं ये भी चीज़ें। तो एवरी टाइम सर्कमस्टेंसेस में, डायमेंशन में ये दो चीज़ें बदलती रहेगी। ये क्या एंटी एक दूसरे की। निरंतर में भी दो चीज़ें, स्वयं और अहम, ठीक है। अब सुनिए, एवरीथिंग मेक हुई है दो चीज़ों से। कब हुई है दो चीज़ों से, तो देखो समझो दो चीज़ों से कैसे मेक हुई है। एक चीज़ से क्यों नहीं मेक हुई, देखो एक चीज़ है वो स्थायी चीज़। स्थायी चीज़ मतलब कि जो कि सिंपल मूल पहचान है। मूल पहचान का मतलब ये है कि हम कभी भी किसी चीज़ से एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक आत्मा कभी भी किसी चीज़ से एग्जिस्ट नहीं करती। आत्मा किस ब्रह्मांड की कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्मांड से मत ताल्लुक़ नहीं रखती। क्यों, ये ब्रह्मांड से ताल्लुक़ इसलिए नहीं रखती, ब्रह्म का मतलब होता है विचार, सोच, और जितनी हमारी सोच जा सकती है वो ब्रह्मांड कहलाता है। जी विस्तार, जितना हमारे कल्पना की विस्तार जा सकती है वही ब्रह्मांड कहलाता है। अब इस ब्रह्मांड से परे जो हमने सोचा था, उस सोच से परे हम क्या है, वही हम हैं, मतलब हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ। हमारी आत्मा जो कुछ सोचती है, हमारा काल जो कुछ सोचता है, हमारा अंत जो कुछ सोचता है, वही ब्रह्मांड कहलाता है। इस ब्रह्मांड में जब भी हम आते हैं तो हम अपनी मूल पहचान को भुला देते हैं, अतः अपनी वास्तविकता को भुला देते हैं। और जब हम कल्पनाएं बनाते हैं फिर वे कल्पना वास्तविकता में प्रस्तुत होने लग जाती है, अर्थात वापिस हम पहले अपना विकास करते हैं और फिर अपना अंत। यही जीवन अनंत तक चलता रहता है, इसलिए अनंत। तीन तरह के मुख्य रूप से आप जानो, स्वयं, अहम और शिव। क्या है ये स्वयं और अहम, शिव? स्वयं मतलब एक बच्चा जो कि हर रूप में प्रकट होगा। तीन मुख्य रूप से आपको चीज़ें जाननी जरूरी है। एक पिता रूप, एक युवा रूप जो कि गुरु होता है, और एक बालक रूप जो कि शिष्य होता है। एक गुरु और शिष्य के मध्य ये तीन स्टेजेस में गुरु, मैंने बात तो तीनों की करी है, पर गुरु शिष्य दो क्यों कहे? देखो, जो पिता होता है वो एक गुरु का भी गुरु हो जाता है, ये हकीकत है। क्योंकि पिता वो अवस्था है जो समय के बाद आई है, गुरु वो अवस्था है जो समय से पहले आ गई है। मैंने कहा कि भाई युवा तो क्या बोलते हैं, समय से पहले कहाँ आता है, वो तो मध्य आता है, पर समय प्रारंभी तब होता है। समय क्या है, जब आप बालक हो, जब वो समय कहलाएगा? नहीं, बालकपना तो आपका एक वो जीवन रूप है जो पहले से ही प्रकट है, जो अंत रूप से अभी चालू ही हुआ है। अतः समय अभी कुछ नहीं खिलाएगा, क्योंकि वास्तविकता आपको कुछ नहीं पता होगी। जब आप खुद पैसा कमाओगे, जब आप खुद वास्तविकता जानोगे, जब आप खुद संसार में उतरोगे, तब आपका जीवन चालू होता है, जब आपका समय चालू होता है। क्योंकि कठिनाइयाँ जहाँ होती है वही समय का प्रारंभ करती है। यदि आपको कोई भी चीज़ कठिनाई नहीं है तो आपका समय कभी चला ही नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल लाइफ यूँ ही पा लेते हो तो मतलब समझ लो समय है ही नहीं। समय क्या है, मैंने पहले भी बताया था, मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आप दोहरा रहे हो वही समय कहलाता है, वही टाइम कहलाता है। क्यों? मिस्टेक रिपीट होती है तो रिपीटेबल चीज़ें ही टाइम कहलाती है। अगर हम यूँ कहें कि भाई देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो हम समझ में सब में 1-1 सेकंड का डिफरेंस है। पर मैं कहूँ 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, फिर 3.5 सेकंड, 5 सेकंड, फिर 9 सेकंड, 11 सेकंड, इस समय थोड़ी ना कहलाया। ये तो कुछ और ही रिथम कहलाने लग गई जो कि अनसिक्वेंशियल है। तो समय हमेशा एक सिक्वेंशियल होता है, मतलब रिपीटेबल। 1, 2, 3, 4, या मैं ऐसे कर लूँ 1, 3, 6, 9, ऐसे ये रिथम चल गई कि 3 का डिफरेंस थी, क्या हमें समझ में आ गया। अब काउंटिंग कैसे चल रही है, 1, 3, 6, 9, तो हम ऐसे लगा सकते हैं कितना समय बीत चुका। किसी ने कहा कि भाई 256 समय बीत चुका, तो हम पता लगा लेंगे कितना समय बीत चुका। ठीक है, कितनी मिस्टेक्स कर ली, दोहरा ली। बट जहाँ मिस्टेक्स नहीं है, जहाँ सक्सेसफुल पाथ है, मतलब समझ लो आपने समय तोड़ दिया है, आपका समय काउंट ही नहीं होगा, बिकॉज वो कोई यूनिट नहीं है। सिंगल यूनिट का मतलब ये है कि वो अपने आप में कंप्लीट है, उसका कुछ मैनर है, उसका कुछ सीक्वेंस है, और दुनिया सीक्वेंशियल चलती है। दो ही चीज़ें चलती है, अनसीक्वेंशियल और सीक्वेंशियल, कैलकुलेशन और रिस्क। ठीक है, अब ये कैलकुलेटरी रिस्क जो प्ले करता है वही तीसरी टाइप की पर्सनैलिटी कहलाती है, महत्वपूर्ण जो वर्क करती है। एक बच्चा कल्पना बनाता है, एक युवा वास्तविकता में उसे उतारता है, और एक पिता जो वास्तविकता बन जाता है, वास्तविक बन जाता है। ये वास्तविक बनता कैसे, तो हमें इसकी अवस्थाएं समझ में आनी चाहिए। एक पिता, एक व्यक्ति जो योग्य हो गया, जो पूर्ण जिम्मेदार हो गया, जिसे सब कुछ पता चल गया कि चीज़ें चलती कैसे है। एक बच्चा जो भटक रहा था, चीज़ें जान रहा था तो समझ में आने लगी, ठीक है, तो युवा आयु बन गई। और जब समझ रहा था तो कठिनाइयाँ भी आई, तो
तो कठिनाइयों और संघर्षों का जीवन जो होता है वो युवा आयु होती है। युवा के बाद आता है पुरुष आयु। पुरुष मतलब व्यक्तित्व। अब वो व्यक्ति जो पनपेगा वो अपनी पहचान जानता हुआ, कौन हूँ मैं, क्या है मेरा अस्तित्व, और जो अपनी पहचान जान जाता है उसे सब कुछ पहले ही प्राप्त हो जाता है। अब ये पहचान जानने के बाद सब कुछ कैसे प्राप्त हो जाए? देखो, आपके पास अब भी सब कुछ है, तब भी सब कुछ था, और आने वाले समय में भी सब कुछ होगा। ये तो आपकी सोच थी जो आपको कह रही थी कि अभी मेरे पास कुछ है नहीं। रियलिटी में आपके पास सब कुछ था। कुछ नहीं था तो आप जीवन बदलने की ताकत रखते थे, मृत्यु को पाने की ताकत रखते थे, पर आपने पाई नहीं, क्योंकि डर और भय तभी आता है जब आप भटके होते हो, अज्ञान होते हो। अगर आप जानते हो कि डर और भय कुछ नहीं, ये मृत्यु के समय आते हैं। और मृत्यु के समय क्यों आते हैं? क्योंकि मृत्यु हम जानते नहीं, मृत्यु अज्ञान वो अनजान होती है, पर वास्तविक मृत्यु तो सत्य होती है। क्यों? मृत्यु का मतलब क्या है? जो व्यक्ति ये जान लेता है मृत्यु का मतलब केवल पलायन है, मृत्यु का मतलब कुछ नहीं, एक शरीर का मरना, दूसरे शरीर में बीतना। अगर उसको शरीर उसका बेकार लग रहा है, उसको पता है कि मेरी ये जो ज़िंदगी है अब ये ख़त्म होने लायक ही है, ये किसी काम की नहीं है, तो इसको अंत करके नया जन्म, नया शरीर लिया जा सकता है। और जब उसे इस चीज़ का ज्ञान अनुभूति हो जाती है, तो जब मृत्यु और डर और भय आता है, तो डर और भय लगता तो है, पर वो इतना नहीं डराता, क्योंकि पहली बार में सबको डर और भय लगता है, क्योंकि जब भूला हुआ व्यक्ति होता है तो वही नया होता है। ठीक है, हर बार नई चीज़ें पनपती है। मैंने कहा ना, परिवर्तन दो तरीके से आते हैं, एक तुरंत और एक वो। मैंने सीक्वेंस बताए थे इनका कि अगर छोटी से छोटी इकाई में देख लो तो तुरंत चीज़ें प्रकट हुई है, अगर बड़ी सी चीज़ को एकदम में फ्रेम बदल दो तो चीज़ें प्रकट हो गई एकदम में, और अगर धीरे धीरे एक सीक्वेंस में, एक लेवल में देखें तो चीज़ें धीरे धीरे दोहरा रही है अपने आप को, धीरे धीरे बदलाव कर रही है। तो यही तो चीज़ें हमें ज्ञान लगानी है, हमें इसी चीज़ों पर तो ध्यान लगाना है। देखो, ज्ञान और ध्यान एक ही चीज़ है। ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही ध्यान प्राप्त होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो ध्यान नहीं लगा सकता, और जिस व्यक्ति को ध्यान है वो ज्ञान हमेशा प्राप्त कर लेगा। क्या ध्यान है? ये ध्यान है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वही ज्ञान है, और ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि जो चीज़ हम जान रहे हैं वही ज्ञान है, और जो चीज़ नहीं जानते वही अज्ञान है। और जब हमें इन छोटी छोटी बातों का पता चल जाता है तो देन हम अपनी पहचान बना लेते हैं। इस समय के साथ हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। देखो, हमेशा लूप में हमेशा ये ध्यान रखना, चक्र का अर्थ क्या है। अब मैं वास्तविक चक्रों का अर्थ बताऊँ। चक्र का मतलब ये है जो दोहरा रहा है और कुछ नया ला रहा है, और चक्र का अंत केवल यही है कि जब आप अपने आप को पहचान जाओ, केवल अपने आप को पहचान जाओ। क्यों? कोई आपको कुछ नहीं रोक के बैठा पड़ा, कोई आपको कहने को कोई नहीं टिका के बैठा पड़ा, पर क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या आप में इतना साहस है, क्या आप अपने आप को बदल सको? जैसे मैं कहता हूँ कि प्रकृति में इतना दम नहीं है, प्रकृति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे मार सके। और मैं एक जगह कहता हूँ, यदि मैं खुद भी चाहूँ तो मैं अपने आप को मार नहीं सकता, पर मैं अपने आप को मार सकता हूँ। सपोज़ करो एक चक्कू मार लिया और गले में बांट दो, तो क्या प्रकृति मुझे बचा लेगी? पर ये क्या चीज़ है, मैं कर दूँगा। ये सोच का अंत ही ये चीज़ प्रकट कर देता है कि मेरे पे खुद पे मेरा बस नहीं है, और ना ही किसी और का मेरे पे बस है। यही बता देता है कि चीज़ें लॉजिकल है। अब मैं थोड़ी एक चीज़ बताऊँ, एक डायमेंशन में मैं बताऊँगा, सब चीज़ फैक्चुअल है। गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान के बिना कुछ नहीं चलता, विधाता के बिना सब कुछ एक नोक भी नहीं हिल सकती। ठीक है, अब आते लॉजिक में। विधाता नाम की कोई चीज़ थी, अगर होता भी तो यूँ मान के चलो वो हर एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान देता तो इतना डाइवर्स हो गया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता। बिकॉज हम जानते हैं बिन कंसंट्रेशन के, बिन उस चीज़ के कोई चीज़ इतना ध्यान लगा ही नहीं सकती, केंद्र लगा ही नहीं सकती। और दूसरी चीज़, इम्परफेक्ट मटेरियल है लास्टली, और हर एक चीज़ में अंत होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और यही चीज़ प्रूव करती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दिस इज़ अ प्योर लॉजिक। अब लॉजिक एंड फैक्ट, इंटेलिजेंस दोनों को लगाओ। मैंने कहा कुछ भी हो जो हमारा अस्तित्व है वही वास्तविकता है। कुछ भी हो, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, बट ये सब हमारी कल्पना है। कुछ भी हो, हर धर्म एग्जिस्ट करता है, बट ये मानव का विचार ही है केवल। एक स्टेटमेंट में मैं यूँ कह रहा हूँ कि देखो सब चीज़ एग्जिस्ट करती है, फैक्चुअल। दूसरे स्टेटमेंट में उसकी वास्तविकता बता रहे लॉजिक के। यही चीज़ अस्तित्व है। जो लोग धर्म बनाते हैं वो केवल मानव की कल्पना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं वो सब कुछ, ये बुद्धि कहलाती है, ये वास्तविकता कहलाती है। ये जीवन की ये चीज़ें बता देती है कि हाँ चल क्या रहा है। तब मैं बताना चाहूँगा 3 जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं भूल गया, पर इस वीडियो को देख के मुझे याद आएगा, और फिर पता नहीं क्यों मैं नहीं बता पा रहा।